हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट 8th क्लास का जियो का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे हैं, उसको आज हम आगे पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपसे बात करते हैं, आज के सभी बच्चे जो वीडियो देखते हैं वो ऑनलाइन जूम मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए निर्देश है कि सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है। ऑनलाइन अटेंड की गई क्लासेस की आपकी अटेंडेंस लगती है, उसी अटेंडेंस के बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट होनी है, जो कि आपके मार्क्स बढ़ाने में सहायक है। तो सभी बच्चे क्लास ज़रूर लें। पीडीएफ में आपका यूटी का सिलेबस आपको बता दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने यूटी की तैयारी कर लेनी है, जो कि आपके 7 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब मिट्टी में कुछ ग्रेडियंट्स कम हो जाते हैं, उसका अपर्दन हो जाता है, इरेजन हो जाता है, तो मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं रहती है, नॉट द यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। सो कंजर्वेशन इज सॉइल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका संरक्षण करना आवश्यक है। तो सम ऑफ द टेक्निक्स वी स्टडी इन द वीडियो that help to increase in the conservation of the soil. The preservation, protection and efficient utilization of soil resources is known as the soil conservation. soil conservation कहेंगे किसे? soil को preservation करना, protection करना, उसका अच्छा यूज करना, efficient यूज करना. It is also useful for the efficient management of the land, particularly for the डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया इन इंडिया। भारत में ग्रामीण एरिया के विकास के लिए लून जो एरिया है, रूरल एरिया है, उसके विकास के लिए जो लैंड यूज पैटर्न है, भूमि का जो वितरण है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्राइजवर्थली एफर्ट्स मेड बाय मैन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन इन ऑर्डर टू रिटेन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को बचाने के लिए, इरोजन कम करने के लिए, ये एक महत्वपूर्ण प्राइज वर्थली एफर्ट्स है मनुष्य के द्वारा जो किया गया है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। इट्स मे नॉट बी पॉसिबल टू स्टॉप सॉइल इरोजन एंटायरली। पूरी तरह से भूमि का कटाव रोकना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, बट मच कैन बी डन टू रिड्यूस द रेट ऑफ द सॉइल इरोजन। लेकिन इसकी रेट को कम किया जा सकता है, पूरी तरह से इसको नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जो भूमि कटाव की दर होती है उसको कम किया जा सकता है। लेट अस डिस्कस सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। कुछ कंजर्वेशन के मेथड हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एफोस्टेशन। अंडर दिस मेथड रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस इन द फार्म टू प्रोवाइड द शेल्टर बेल्ट। अफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का रोपण करना, पेड़ लगाना, और पेड़ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं, रो में पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसको हम एफोरेस्टेशन कहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पे शेल्टर बेल्ट के नाम से उसे जानते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन। सूखे एरिया में और कोस्टल तटीय इलाकों में इस प्रकार की गतिविधि की जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये शेल्टर बेल्ट है, पौधे लगाए गए हैं एक लाइन की कतारों में, और इससे जो है वो भूमि कटाव कम होता है। मल्चिंग इज द सेकेंड मेथड। इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मैटर सच एज स्ट्रा, ग्रास एक्स्ट्रा यूज टू कवर द पेयर ग्राउंड बिटवीन रो ऑफ प्लांट्स। पौधों की जो लाइनें होती है जहाँ पर कृषि की जाती है, उनके बीच में कुछ स्ट्रा, घास वगैरह बखेर दिया जाता है, जैसा कि मल्चिंग के मामले में आप देख रहे हैं इस मैप में। तो वहाँ पर ये डाल दिया जाता है। इट हेल्प द सोयल रिटेन टू मॉइस्चराइजर। अब भूमि जो है उससे उपजाऊ रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, यानी कि उसकी नमी नहीं सूखती है। जब घास उसके ऊपर डाल दी जाती है तो नीचे वो नमी बनी रहती है, तो मॉइस्चराइज रखने के लिए उसको ऐसा किया जाता है। ये सेकंड मेथड है हमारा, जो कि मल्चिंग है। टू कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। ओवरग्रेजिंग मस्ट बी चेक प्रॉपरली, पूरी तरह से इसको चेक किया जाना चाहिए। Fodder should be raised as a crop because of the free movement of animal
लूजेंट सॉइल पार्टिकल्स। कहता है कि भूमि पे पशुओं को वैसे चराने से अच्छा है कि कोई फोडर क्रॉप जो है वो लगा दी जाए और फ्री मूवमेंट पशुओं का रोका जाए। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है पशुओं को लूजेंस देना, उनको खुला छोड़ना, तो उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए ये ओवरग्रेजिंग करना ज़रूरी है, कंट्रोल करना इसको ज़रूरी है। काउंटर बैरियर, द मेथड इज मेनली यूज्ड इन द हिली एरिया। हिली एरिया में काउंटर बैरियर बनाए जाते हैं। ग्रास, स्टोन, सॉइल बैग्स एक्स्ट्रा, या तो घास डाल दी जाती है पानी के बहाव के सामने, या फिर स्टोन पत्थर रख दिए जाते हैं। सॉइल के बैग्स बना दिए जाते हैं, जो कि सॉइल के बैग भर करके डाल दिए जाते हैं ताकि बैरियर हो पानी के बहाव के। आर यूज टू बिल्ड द काउंटर बैरियर। इनको काउंटर बैरियर कहा जाता है, जो कि हिली एरिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जहाँ की भूमि का कटाव ना हो। रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स, इन दिस मेथड different crops are grown in the alternative way. This is because different crops need different element for the soil. अलग अलग प्रकार की रोटेशन से फसलें बोनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की जो फसलें होती है वो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट उनको चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स जो मिट्टी से उसको प्राप्त हो जाते हैं, तो जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और भूमि इरोजन जो है वो कम होता है। काउंटर प्लगिंग है, इट्स रेफर टू द प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ द हिली स्लोप। हिली स्लोप होती है जहाँ ढलान वाला एरिया होता है, उसके सीध में काउंटर प्लगिंग की जानी चाहिए, हल चलाना चाहिए, समानांतर हल चलाया जाना चाहिए, ताकि जब ऊपर से पानी का बहाव आता है तो पानी, वर्षा का पानी तेज़ गति से नहीं आता, क्योंकि काउंटर प्लगिंग उसको रोकती है। इस फॉर्म में नेचुरल बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन स्लोप एंड दिस कंट्रोल द सॉइल इरोजन। पानी के स्लोप को कम कर देता है, ढाल को, और इसी प्रकार से ये कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को। ये काउंटर प्लगिंग आप देख सकते हैं कुछ एरिया में की जाती है। ट्रेसिंग फार्मिंग, दिस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज मेनली यूज्ड इन द स्टेप स्लोप। जो ढलान वाले स्टेप्स होते हैं, स्टेप सीढ़ीनुमा, वहाँ पर ये ट्रेसिंग फार्मिंग की जाती है। इन दिस मेथड बोर्ड फ्लैट ट्रेसर आर मेड ऑन द स्टेप स्लोप टू कल्टिवेट डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स को बनाने के लिए ये डिफरेंट क्रॉप्स के मेथड्स को ट्रेस करने के लिए ये स्टेप स्लोप किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है। दिस ट्रेस कंट्रोल सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है उसको कम करते हैं, सरफेस पानी जो है उसके बहाव को कम कर देते हैं। आप इसमें मैप में आसानी से देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की ट्रेसिंग फार्मिंग होती है, जो एक सीढ़ीनुमा खेत आपके बने हुए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम्स आर कंस्ट्रक्शन टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के फ्लो को कम करने के लिए डैम बना दिए जाते हैं। चेक डैम होते हैं, बड़े डैम होते हैं, तो वो डैम जो है पानी के बहाव को कम कर देते हैं और सोइल को इरोजन करते हैं, इरोजन होने से रोकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ एक टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम भूमि के कंजर्वेशन को, सोइल कंजर्वेशन को कर सकते हैं, और सोइल कंजर्वेशन ज़रूरी है, और उसके द्वारा हम भूमि के उपजाऊपन को बनाए रख सकते हैं। पूरी तरह से इसको नहीं किया जा सकता कम, लेकिन काफ़ी हद तक इससे निजात पाया जा सकता है अगर हम सोइल कंजर्वेशन की ये टेक्निक अपनाएं तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।